हेलो माय व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। तो आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं। ठीक है व्यूअर्स, ऐसा कई बार होता है कि हमारी लाइफ में कई चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं या नहीं भी चल रही होती हैं, पर एक जो सेटिस्फैक्शन हम चाहते हैं अपनी लाइफ में वो मिसिंग होती है ना। हम कितना भी कोशिश करें वो संतुष्टि नहीं मिलती ज़िंदगी में। तो क्या कारण है जिस कारण से आपको सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, कार्ड से पूछते हैं। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो माइंड ओपन रखिएगा, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, और जो रेजोनेट करे आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो और जिन्होंने कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यहाँ पे हम 2 पाइल लेंगे, पाइल 1 पाइल 2। ठीक है, तो आप जिस पाइल से कनेक्टेड फील करें वो पाइल चूज़ करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कार्ड से पूछते हैं कि कार्ड्स जो है हमें बताएंगे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं महसूस कर रहे अपनी लाइफ में। ठीक है, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन क्यों है, आपके नॉट सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड होने का कारण क्या है। ठीक है, यहाँ 2 पाइल ले रहे हैं हम। ये है हमारा पाइल नंबर 2, दैट इज़ 3 ऑफ कप्स। ठीक है, और दूसरा पाइल ले रहे हैं, दैट इज़ द डेथ कार्ड। ओके कोई बात नहीं, जो कार्ड आया वही लेंगे। ओके, तो एक बार मैं पाइल दिखा देती हूँ। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, पाइल 1 एंड 2। ठीक है, पाइल 1 3 ऑफ कप्स एंड पाइल 2 दैट इज़ द डेथ कार्ड। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पाइल 1 के व्यूअर्स की रीडिंग कि क्या आता है। जिन्होंने भी 3 ऑफ कप्स सेलेक्ट किया है, तो आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। ठीक है, कार्ड से पूछते हैं कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। व्यूअर्स ध्यान नहीं इस तरफ, रीडिंग की तरफ ही रखिएगा, क्योंकि रीडिंग जो है आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको सही गाइडेंस दे पाए, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप एनर्जी एक्सचेंज करें, है ना, रीडिंग से कनेक्ट हो। ध्यान यहाँ रखें। तो चलिए देखते हैं कि क्या कारण है कि आप जो हैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, पहला कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स का। ठीक है, और तीसरा कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, एक बार हम ओशो ज़ेन से भी देख लें कि ओशो ज़ेन डेक हमें क्या बता रहा है। मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं है प्लीज़ बताइए। अलोननेस। ओके, देखिए पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनको ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं, ये स्प्रेड मुझे यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं। आप अंदरूनी तौर पे या फिर फिज़िकली भी हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, और यही कारण है आपके डिससेटिस्फैक्शन का। ठीक है, आप जो है लोगों के साथ घुल मिल नहीं रहे हैं, आपने शायद अपने आप को अलग कर लिया है। ठीक है, या फिर सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आप जो है कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं किसी से भी। ठीक है, आप अपने में ही काफ़ी अकेला से महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आसपास के जो लोग हैं ना वो आपको समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप में बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। एक होता है ना कि कोई आप
घर में भी जैसे होता है ना कि कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आपकी सोच को समझ नहीं पाते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं, तो उस केस में बहुत लोगों के होने के बावजूद क्या होता है, हम अकेले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके आसपास लोग नहीं होंगे, लोग हैं भी, तो ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको मेंटली समझ पाए। ठीक है, हो सकता है आप भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे, है ना। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं कुछ बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, क्योंकि मेरी बातें एनर्जेटिकली कोई समझ नहीं पाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, है ना, कि मेरी दिक्कत क्या है या मैं क्यों परेशान हूँ। कोई बात आपके मन में चल रही है, तो एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में ना कुछ ऐसी बात बैठी हुई है जो जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उसमें से कोई ऐसा है ही नहीं जिसके साथ आप शेयर कर सके। आप 10 बार सोचते होंगे कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, और लास्टली आप बोल नहीं पाते होंगे। ठीक है, जिसके कारण से क्या है ना, आप बहुत अकेला महसूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ईश्वर आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आप जो है अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलिए, लोगों से, नए लोगों से घुलिए मिलिए। अगर आपके परिवारजन, मतलब फैमिली वाले अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी ढूंढिए जहाँ के लोग आपको समझ पाए, जो आपकी मेंटालिटी के लोग हैं। ठीक है, आप किसी अपनी नई हॉबी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई हॉबी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डांस करना पसंद है, ठीक है, तो आप कोई डांस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपके सोच के लोग होंगे, तो आप उनके साथ घुल मिल पाएंगे। ठीक है, या फिर आप पर्टिकुलर किसी आइडियोलॉजी के हैं तो आप उस आइडियोलॉजी के लोग को फॉलो कीजिए। ठीक है, उनके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप जो है ना सामने वाले के साथ शेयर कर सके चीज़ें और सामने वाला आपकी बातें समझ पाए। तो इससे क्या होगा कि आप खुलेंगे, आप उनसे घुलेंगे मिलेंगे, है ना, और आपके अंदर जो ये डिससैटिस्फैक्शन है ना वो डिज़ोल्व होगी, वो ख़त्म होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई है जो आपको समझ रहा है ना, आपकी एनर्जी का कोई होगा जो आपसे कनेक्ट हो पाएगा और आप भी अपने मन की बात कह पाएंगे। तो आप रूपी तौर पे आप भी अंदर से फुलफिल्ड महसूस करेंगे। ओके, ठीक है, तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि आपको ना ये तो करने की आवश्यकता है ही है। अगर आप ये करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आपके अंदर एक ताकत आएगी, एक स्ट्रेंथ आएगी, जो अभी मैंने आपको गाइडेंस दिया कि आप अपने कम्युनिटी, आप ऐसे कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए जो आपको समझ रहे हों। ठीक है, जो आपके विचारधारा के हों या फिर आपके एनर्जी के लोग हों। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आप जो ये डिससैटिस्फैक्शन और अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो चीज़ ख़त्म होगी। ठीक है, आप इमोशनली बैलेंस होंगे, और जब आप इमोशनली बैलेंस होंगे ना तो आसपास की आपकी जो सिचुएशन है जो अभी आपको मैच नहीं कर रही है, जहाँ पे आप हताश महसूस कर रहे हैं, वो सिचुएशन आप अपने आप आराम से ओवरकम कर लेंगे। फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई आपकी बात समझ नहीं भी रहा है तो भी आप माइंड नहीं करेंगे, मतलब वो बात आपके दिल पे नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप पहले से आप रूपी तौर से कैसे हो चुके हैं, बैलेंस्ड हो चुके हैं, अपने आप में फुलफिल्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर अगर आपके परिवार का माहौल अच्छा नहीं है या बाहर का माहौल अच्छा नहीं है आस पड़ोस का, तो उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, आप में वो ताकत आ जाएगी, वो स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आप उन चीज़ों को ओवरकम कर पाएँ और लाइफ में सेटिस्फाइड महसूस कर पाएँ। ठीक है, तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। जिनसे भी रेजोनेट की हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा भी गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कर लिया है तो सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने भी द डेथ का कार्ड चुना है। द डेथ नहीं है, सॉरी, डेथ का कार्ड, पता नहीं वो द डेथ ही निकलता है मुँह से, क्योंकि मेजर आर्काना का है ना तो वो ऐसे ही निकलता है। ठीक है, तो अब हम पाइल 2 पे आते हैं, जिन्होंने भी डेथ का कार्ड चुना है। तो इनके लाइफ में क्या कारण है उनके डिससैटिस्फैक्शन का। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। ठीक है, तो पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, तो चलिए देखते हैं, पता करते हैं कार्ड से। ठीक है, तो कार्ड्स हमें प्लीज़ बताइए, हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। ठीक है, प्लीज़ बताइए।
व्यूअर्स ध्यान यहाँ ध्यान रीडिंग की तरफ ही रखिएगा ताकि एनर्जी जो है कनेक्ट हो पाए और आपको सही सही गाइडेंस मिल पाए, ठीक है। ओके, तो चलिए पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड्स जो हमें बताएंगे कि हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं, है ना। तो कार्ड्स प्लीज़ हमें बताइए। पहला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एक बार ओशो ज़ेन डेक से भी पूछते हैं कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, प्लीज़ बताइए। मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, प्लीज़ बताइए। सप्रेशन, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि जो मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। तो यहाँ ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनको ना हो सकता है अभी भारी नुकसान झेलना पड़ा हो, ठीक है। इसीलिए वो अपनी लाइफ में अभी सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़ा हो, ठीक है, जिसके कारण से आप जो हैं बहुत स्टक हो गए हैं कि आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें, ठीक है। जिस कारण से आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है, कैसे इसको ओवरकम किया जाए। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके हाथ पैर बंध गए हैं, आपको ना एक क्या बोलते हैं, एक आइडिया ही नहीं आ पा रहा है, एक समझ ही नहीं आ पा रही है, क्योंकि कुछ ना भारी नुकसान हुआ है आपको, तो आप ना उलझ के रह गए हैं। आप चिंता में ही इतने ज़्यादा हैं कि आपको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, ठीक है। आप चिंतित ही इतने ज़्यादा है कि आपको सॉल्यूशन नहीं दिख पा रहा, तो इस कारण सब बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, ठीक है। और आपका दिमाग कंटिन्यूसली बहुत सारी चीज़ें सोचे जा रहा है, ठीक है। और आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ क्या है कि आपका क्या नुकसान हुआ है, आपका ये नुकसान हो गया, आपका ये नुकसान हो गया, और उससे जुड़ी हुई चीज़ें ही आपके मन में आई जा रही हैं, नेगेटिव चीज़ें, है ना। आप आँख खोल के उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। भगवान जो है ना आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे से कि ताकि आप अपने इस जो घाटा हुआ है, जो लॉस हुआ है, उससे आप निकल सके, उबर सके। भगवान आपको एक ऑफ़र देने वाले हैं या दे रहे हैं, ठीक है। तो आँख खोल के इस ऑफ़र के तरफ देखिए, ठीक है। अभी आपने क्या किया है, अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, अपना दिमाग बंद कर रखा है, अपने आप को बांध रखा है, आप कुछ देख ही नहीं पा रहे, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। तो अगर आपको इस सिचुएशन से निकलना है और बस चिंता में जो है, आप चिंता में मग्न हैं, सोते वक्त भी सोचते रहते हैं, है ना। बस यही चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है हर वक्त, दिन में, रात को भी आप इसी ख्याल में, इन्हीं सोचों में डूबे हुए हैं। तो एक्चुअली आप जब चिंता पे ही फोकस रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। तो ईश्वर मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी तरफ जो है ना एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ईश्वर जो है आगे बढ़ के आपकी मदद करवा रहे हैं, ठीक है, किसी के थ्रू, या कोई ऑफ़र दिलवा रहे हैं आपको आपके फाइनेंसेस को बेटर करने के लिए। तो उस ऑफ़र पे ध्यान दीजिएगा। आप जो है ना अपने आप को मानसिक तौर पे ना दबाए जा रहे हैं, अपने सोचने समझने की क्षमता को भी दबाए जा रहे हैं, जिसके कारण जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ आप देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पर आप आँख खोलिए, इस चिंता से थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी ईश्वर दे रहा है, ठीक है। आपकी एक नई शुरुआत करेगा ईश्वर, ठीक है। आपको एक अपॉर्चुनिटी दिलवा रहा है या आगे से बढ़ के दे रहा है, जो कि आपके इस सिचुएशन को सही करेगा, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ईश्वर जो है आपकी मदद करेगा, आपको गाइडेंस देगा, आपको हेल्प भी प्रोवाइड करेगा। आपको बस ज़रूरत है तो क्या, तो अपने ये जो ओवर थिंकिंग है ना, जो चिंता है, उसको कम कीजिए, अपनी इस चिंता को कम कीजिए, अपने सोच से बाहर आइए, ठीक है, और इस अपॉर्चुनिटी को देखिए, ठीक है। यही गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। मैच की हो तो ज़रूर बताइएगा।
और जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो ये जो अभी डिससैटिस्फैक्शन वाला फेज चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और आप एक सेटिस्फाइड पर्सन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। एक चीज़ और है कि आपको जो है ना ईश्वर से मदद मांगने की आवश्यकता भी है। ठीक है। अगर आप बहुत चिंतित हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप ईश्वर से मदद मांगिए। ईश्वर से बोलिए कि हे ईश्वर, मेरी मदद कीजिए, किसी को भेजिए मेरी मदद के लिए। ठीक है। आप ऐसी प्रार्थना कीजिए, ईश्वर ज़रूर से कोई ना कोई हाथ आपकी तरफ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। किसी ना किसी को भेजेंगे आपकी मदद के लिए। ठीक है। ये है आपकी रीडिंग। हो सकता है आप मन सोचते हो, प्रार्थना करते हो, पर खुल के, क्योंकि आपकी जो अगर ये प्रार्थना भी चलती है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें चिंता ज़्यादा होती है कि ऐसा क्यों कर दिया। वो मत कहिए। ठीक है। आपको क्या कहने की आवश्यकता है, आपको खुल के मदद मांगने की आवश्यकता है ईश्वर से कि ईश्वर मेरी मदद कीजिए। ठीक है। मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, तभी ये जो मदद है आपकी तरफ आएगी। ठीक है। आपके ज़िंदगी में जो लॉस हुआ है उससे आप उबर पाएंगे, एक नई शुरुआत ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। ठीक है। तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अगर नहीं किया है तो आज के लिए इतना ही। टिल देन मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।